जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स पर, उन इम्पोर्टेंट मॉडल्स पर जो एग्जाम में एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और उसी टाइप के आते हैं। तो हम पूरे मॉडल्स के रूल्स पर न जा करके, क्योंकि मॉडल्स बहुत उलझाने वाला टॉपिक है, यदि हम सारा पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है। इसलिए परीक्षा में किस प्रकार के पूछे जाते हैं हम सीधे उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केन और कुट की। दोनों ही एबिलिटी को बताते हैं, कैपेसिटी को बताते हैं या फिर पावर को बताते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर दोनों ही प्रकार के मॉडल्स बताते हैं। तो कौन सा कब बताता है? तो केन जो है एट ए प्रेजेंट, वर्तमान की परिस्थिति को बताता है, और कुड जो है पास्ट एबिलिटी को बताता है, पास्ट कैपेसिटी को बताता है या पास्ट पावर को बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आई रितिस्तान स्पीक इंग्लिश, और दूसरा एग्जाम्पल है आई रितिस्तान स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज ओनली 5 years ओल्ड। एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वर्तमान काल का है, कैन लगा दो। एक सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता हूँ व्हेन आई वाज ओनली 5 years ओल्ड। वाज आ गया, मतलब ये योग्यता उसने, ये एबिलिटी उसमें कब आ गई थी? जब वो 5 वर्ष का था तभी आ गई थी। तो सेंटेंस में वाज हो, वर हो या कहीं से भी आपको पता चला कि भूतकाल की योग्यता दर्शाता है, वहां क्या लगा देना अपने को? कुड लगा देना। वाज वर नहीं है, भूतकाल कहीं भी नहीं दिखता है, तो क्या लगा देंगे? कैन लगा देंगे। सीधा सा प्रयोग है, और कुछ भी इसमें ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। ऐसे हो सकता है आई कैन लिफ्ट 80 किलोग्राम, ठीक है। आई कुड लिफ्ट 80 किलोग्राम वेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था तब मैं 80 किलोग्राम उठा सकता था, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अब अगला जो प्रयोग है वो मे का प्रयोग हम देख लेते हैं। मे आप सभी बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। तो जब कभी हमको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। यानी कि परमिशन मांगने के लिए, आपने परमिशन मांगी, परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। पोलाइट परमिशन देने के लिए यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यदि पोलाइट परमिशन देनी है तो मे का प्रयोग। इसके बाद देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, इट रितिस्तान रेन टूडे। सेम सेंटेंस में एक और लिखता हूं, द स्काई इज क्लियर, इट रितिस्तान रेन टूडे। देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, हम यहाँ कह रहे कि आसमान में बहुत बादल है, और बहुत बादल है तो पानी बरसने की संभावना, बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी, संभावना बहुत अधिक मजबूत होगी तो मे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद द स्काई इज क्लियर नाउ, आसमान जो है बिल्कुल साफ है, फिर भी हमको कहना है कि बारिश होगी, फिर भी बारिश करवानी है, तो फिर वहां पर प्रयोग करेंगे हम माइट का। यानी कि हमको गप मारनी हो, गप मारना समझते ना, मतलब बिना आधार की बात करनी हो, तो फिर बिना आधार के भी पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो माइट का प्रयोग। पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो परिस्थितियों से दिख रही है, तो वहां पर मे का प्रयोग। तो मे के दो प्रयोग है, पोलाइट परमिशन, पोलाइट और एक तो परमिशन मांगना और पोलाइट परमिशन देना, दोनों में मे का प्रयोग। इसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मे का प्रयोग, परंतु संभावना जब बहुत कम होती है फिर भी हमको दिखानी है तो माइट का प्रयोग। इसके बाद देख लेते हैं और नेक्स्ट, चलो कुछ सेंटेंसेस और लिखे हैं मैंने, उनको देख लेते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू रितिस्तान फेल, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बिल्कुल गांठ बांध लो, बहुत पूछा जाता है। लेस्ट जहां कहीं भी दिखे फिर वहां मॉडल का कोई नियम नहीं लगाना, वहां लगाना आपको शुड। क्या लगाना? शुड। पक्का याद कर लो इसको, लेस्ट और शुड का जो बंधन है इसको पक्का याद कर लो।
नेक्स्ट है यू रितिस्तान नॉट वरी अबाउट मी, यू रितिस्तान नॉट वर्क हार्ड। जहां हमको सेंटेंस में आवश्यकता नहीं है ऐसा भाव बताना हो, नॉट लगा हो, पीछे मॉडल दिए हो, लगा देना है नीड। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू शी नीड नॉट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है वी रितिस्तान टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ करेंगे तो इसका ऐसे ही निकलेगा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पर 3 मॉडल ऐसे हैं जो चाहिए अर्थ देते हैं, मस्ट, शुड और तीसरा है ought। तीनों ही मॉडल अपना हिंदी अर्थ जो देते हैं वो चाहिए अर्थ देते हैं, परंतु टू जो है वो हमेशा किसके बाद लगता है, ought के बाद, OUGHT। यदि यहाँ पर टू नहीं आएगा तो फिर हम क्या लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे, परंतु यदि टू आ जाता है तो फिर क्या लगा देंगे, ought लगाएंगे। वी ought टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, क्योंकि ought के साथ हमेशा टू आता ही है। तो यही मॉडल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई पूछा नहीं गया है अभी तक।